नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि 5 भाग्यशाली राशियों की कुंडली में 22 अक्टूबर 2021 रात्रि 8 बजे से बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योग ऐसे होते हैं जो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में हो तो वो सफलता के शिखर तक पहुंचता है। उसे धन संपदा, स्त्री सुख, संतान सुख, भूमि भवन वाहन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर सभी कुछ प्राप्त होता है। और ऐसा ही अत्यंत शुभ योग है गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है वह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करता है। साथ ही साथ वो धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, ज्ञानवान होता है, धनवान होता है, निडर और साहसी होता है और उसके सामने बड़े बड़े शत्रु भी धराशायी हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में गज केसरी योग की बड़ी महिमा बताई गई है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह, और ये दोनों ही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की शक्तियां और विशेषताएं अपने अंदर समाहित रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार गज को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है, जो कि बुद्धि के देवता हैं। हाथी के पास अपार शक्ति होती है, लेकिन उसे इसका अभिमान नहीं होता है। ऐसे ही सिंह अपनी दूरदर्शिता और कुशल बुद्धि के साथ साथ अपने साहस, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और शौर्य के लिए विख्यात है। और जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है उसमें ये सभी गुण स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण उसे जीवन में असीम सफलता प्राप्त होती है। देवगुरु को धन का कारक माना गया है, इसलिए गज केसरी राजयोग बनने पर व्यक्ति को प्रबल धनलाभ के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है। हालांकि गोचर काल में ये योग मात्र 2.5 दिन के लिए बनता है, लेकिन यह इतना प्रबल और श्रेष्ठ राजयोग है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ निश्चित रूप से होता है। अब चूंकि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती, ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में महीने 2 महीने में एक बार जरूर बनता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। तो मैंने इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड किया है कि आपको ये जानकारी होती रहे कि कब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसी के अनुसार आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है और फिर बताऊंगा उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग 22 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से बनने जा रहा है। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग का निर्माण कैसे होता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, केंद्रे देवगुरु लग्नात् चंद्राद्वा शुभ दृग्युते नीचास्तरी ग्रहहीने योगो अयम गज केसरी। गज केसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत, मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रिय करो नरः। अर्थात देवगुरु केंद्र के भाव में स्थित हों, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन भावों में देवगुरु स्थित हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही हो और इनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग बनने पर व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी होता है, धनवान होता है, मेधावी होता है,
अत्यंत गुणवान होता है, राजप्रिय होता है, राज दरबार का प्रिय होता है, यानी शासन प्रशासन में उसकी पकड़ होती है। तो देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इसका अर्थ ये है कि अगर देवगुरु केंद्र के भाव जैसे लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा अगर पंचम भाव में गोचर करे या सप्तम भाव में गोचर करे या नवम भाव में गोचर करें, तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें श्रेष्ठ और क्षमतावान गज केसरी राजयोग के लिए आवश्यक है कि चंद्रमा या देवगुरु इनमें से कोई अस्त ना हो और नीच राशि में गोचर न कर रहे हों, शत्रु की राशि में गोचर न कर रहे हों। ऐसे ही चंद्रमा देवगुरु अगर चतुर्थ भाव में है और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़े, देवगुरु सप्तम भाव में है, चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़े, या देवगुरु दशम भाव में है तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़े, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा 22 अक्टूबर रात 8 बजे वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर आपके मैं 2 प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहला प्रश्न ये है कि राहु का भी गोचर है वृषभ राशि में और चंद्रमा जब राहु के साथ होंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। जी हाँ, बनेगा। लेकिन चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। मन में भटकाव उत्पन्न करेंगे, अस्थिरता पैदा करेंगे, मन में मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो चूंकि आपकी राशि मकर है और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव बहुत ही हार्ड लेबर कराने वाले होते हैं, आप बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं, इसलिए आप अपने मन पर काबू रख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, तो यहाँ पर विषयोग बनेगा। विषयोग बनने पर आपके सहकर्मी, आपके साथी, आपके मित्र आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन गज केसरी राजयोग तो बनेगा। और तीसरी बात आप समझ लें, देवगुरु के बारे में कहा गया है, किम करवंति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी अशुभ प्रभाव किसी अन्य ग्रह का नहीं पड़ेगा। और चौथी बात, देवगुरु शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको गज केसरी राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। अब शनिदेव की राशि है आपकी और ये जो योग बन रहा है ये पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है। तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी जॉब के लिए तो उसके लिए बहुत ही बेहतर समय है। संतान के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा अवसर है। अगर इस राजयोग में संतान की प्लानिंग हो गई तो निश्चित रूप से जो संतान है वो आपकी बहुत ही भाग्यवान होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसके जन्म लेने से आपका भाग्योदय होगा। अब जैसा कि मैंने बताया है कि आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो चूंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं तो शनिदेव का कार्यक्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। सबसे
बड़ा जो क्षेत्र है शनिदेव का वो है कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड, पुल, बिल्डिंग, निर्माण कार्य, इससे जुड़े हुए ठेकेदार हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैन पावर सप्लाई करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, ईंट के सप्लायर हैं, निर्माण में लगने वाले अन्य साधन इनकी जो आपूर्ति करते हैं, इन सब कार्यों को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको लाभ होगा, और जो इन कार्यों को कर रहे हैं उन्हें तो विशेष लाभ होगा। जॉब आप तलाश कर रहे हैं, आप विकास प्राधिकरण में, आवास विकास में, सेतु निगम में, निर्माण निगम में जॉब आपको मिल सकती है। प्राइवेट कार्य करना चाहते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य कर सकते हैं, सड़क निर्माण का कार्य कर सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं। चूँकि शनिदेव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों के भी कारक हैं, तो आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, मेटल्स, मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। पेट्रोल पंप या आप रिटेल डीलर हो सकते हैं डीजल और पेट्रोल के। गैस एजेंसी आप शुरू कर सकते हैं, गैस सप्लायर आप हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर आपका हो सकता है, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल या स्क्रैप का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ सकते हैं, ट्रक है, टैक्सी है या टूरिस्ट बसें हैं, ये सब कार्य आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और वैज्ञानिक और चिकित्सक और सर्जन भी आप बन सकते हैं। बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने शुरू में बताया है कि देवगुरु जब केंद्र में हो, इसके अलावा और भी शास्त्रीय सूत्र हैं जिनको अगर मैं उद्धृत करता तो समय बहुत ज़्यादा लगता, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि देवगुरु अगर त्रिकोण के भाव में हो, यानी पंचम भाव में गोचर कर रहे हों या नवम भाव में गोचर कर रहे हों, तो भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा शुक्र और बुध की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़े तो भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। अब कुछ प्रश्न आप करेंगे, मैं आपका प्रश्न आए इसके पहले ही आपकी शंकाओं का समाधान कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो गजकेसरी राजयोग बन गया। अब पहला प्रश्न ये आएगा आपके मन में कि चंद्रमा के साथ राहु हैं, निश्चित रूप से हैं। ग्रहण योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण योग बनने से क्या होगा, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आपके मन में भटकाव की स्थिर स्थिति पैदा करेंगे, मन में चंचलता आएगी, मन जो है किसी बात पर फोकस नहीं कर पाएगा, किसी बात पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए, और वृषभ राशि के जातक बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो आप अपने मन पर कंट्रोल कर लें, पहली बात तो इससे आपको बचत हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आएगा कि देवगुरु नीच के होते हैं मकर राशि में, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर शनिदेव भी हैं और देवगुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है, इसलिए नीच भंग हो गया, तो देवगुरु के नीच होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राजयोग पर, गजकेसरी राजयोग बनेगा। तीसरा जो प्रश्न आपके मन में आएगा कि शनि की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ेगी तो विष योग बनेगा। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आपके सहकर्मी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी कहीं ना कहीं आपका नुकसान करना चाहेंगे या कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, तो आपको इससे सावधान रहना होगा, बस इतना करना है। अब गजकेसरी राजयोग आपके लग्न के भाव में बन रहा है, तो देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, विवेक जागृत होगा, व्यक्तित्व आपका अत्यंत भव्य होगा,
और जब आपकी बुद्धि और विवेक जागृत हो जाएगा तो आप पर ना तो विषयोग का प्रभाव पड़ेगा और ना ही जो है ग्रहण योग का कोई प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो बात कर लेते हैं कि किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। तो शुक्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। शुक्र कला के कारक हैं। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, मिमिक्री, वादन, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म जगत, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आप इन सब का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है तो आप ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं। अगर आप सोने चांदी का काम करते हैं, स्वर्णकार हैं, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, माणिक्य से आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा और आप इन सब कार्यों को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, बच्चों के कपड़े हैं, खिलौने हैं, महिलाओं के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, साड़ियाँ हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सारे क्षेत्रों में आप जो है प्रयास कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और जॉब भी मिलेगा। और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा। शुक्र सुख सुविधा के भी कारक हैं। तो वो सभी वस्तुएं जिनसे सुखों में वृद्धि होती है, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, सोफ़ा, कलात्मक बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आप इन सब क्षेत्रों से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स है, शॉपिंग मॉल है, क्लब है, होटल है, रेस्टोरेंट हैं, फन पार्क हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म है, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, ये सब भी शुक्र के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो आप इन क्षेत्रों में भी अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और धन भी प्राप्त होगा। बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा कुंडली के नवम भाव में, और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब यहाँ पर आपके मन में 3 प्रश्न आएंगे। पहले मैं आपको वो समझा दूं। पहला प्रश्न, देवगुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं तो देवगुरु का नीच भंग राजयोग बनेगा और देवगुरु श्रेष्ठ फल देंगे। दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि चंद्रमा के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं तो ग्रहण योग बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन क्या होगा? चंद्रमा मन के कारक हैं तो आपके मन में एक अनावश्यक चंचलता का भाव रहेगा, अस्थिरता का भाव रहेगा, मन एक जगह केंद्रित नहीं होगा। तो आपके राशि के स्वामी बुध हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है, आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को अत्यधिक बढ़ा देंगे। तो ऐसे में मन को कंट्रोल करना आपके वश में है, आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न आपके मन में आएगा कि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है और विषयोग बनेगा? जरूर बनेगा। विषयोग बनने से आपके मित्र, आपके सहकर्मी, आपके अड़ोस पड़ोस के या आपके जानने वाले आपके लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, केयर करनी होगी, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। जहाँ तक गज केसरी राजयोग की बात है वो बनेगा और बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहा है तो प्रबल भाग्य उन्नति होगी।
देवगुरु शिक्षा और संतान के क्षेत्र में के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। चूँकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो ऐसे कार्य जिनमें बुद्धि का प्रयोग है, जो बुद्धि से जुड़े कार्य हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इन सब को लाभ होगा। और आप इन क्षेत्रों में अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो व्यापार के क्षेत्र में है, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आढ़त है, कोई रिटेल स्टोर है, उन्हें भी लाभ होगा। बुध चूंकि संचार और कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ है। उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और पंचम भाव में देवगुरु का होना, नीच भंग राजयोग का बनाना, आपके लिए नौकरी के, जॉब के मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो जातक आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें भी लाभ होगा। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कार्य करना चाहते हैं, बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सफलता के योग है। साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों को भी लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप इन क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बात करते हैं चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में। चौथी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे 22 अक्टूबर रात 8 बजे, तो आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर आपके मन में 2-3 शंकाएं आएंगी। चंद्रमा राहु के साथ हैं तो ग्रहण योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण योग बनने से क्या होगा कि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आपका मन जो है अस्थिर रहेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन थोड़ा बेचैन रहेगा। लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पड़ेगी और विष योग बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन इससे भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यह होगा कि आपके सहकर्मी हैं, आपके मित्र हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने बुद्धि विवेक से उस पर कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा जो प्रश्न आपके मन में आएगा वो ये आएगा कि देवगुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव स्वराशि में है, तो देवगुरु का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा और देवगुरु श्रेष्ठ फल देंगे। तो इस तरह से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि देवगुरु का गोचर चतुर्थ केंद्र के भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, उसका कुंडली में विराजमान अन्य किसी भी अशुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके ऊपर ना तो विष योग का प्रभाव पड़ेगा और ना ही ग्रहण योग का प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बन रहा है, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, इन सभी का लाभ आपको मिलेगा। बात करें कि किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी राशि के स्वामी हैं तो आपको सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति या विदेश सेवा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप स्वर्णकार, जौहरी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात,
माणिक्य का व्यवसाय कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं या किसी शिक्षण संस्थान के मैनेजर भी हो सकते हैं। साथ ही फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर में या ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट और करेंसी के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आप कोई शिक्षण संस्थान अपना शुरू कर सकते हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। आप ज्योतिष, राजनीति या धर्म के क्षेत्र में। पांचवी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में हो रहा है और 22 अक्टूबर रात्रि 8 बजे चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर 2-3 शंकाएं आपके मन में आएंगी, वो भी मैं पहले ही समाधान कर दूं। देवगुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनिदेव की युति बन रही है, तो देवगुरु का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा और देवगुरु श्रेष्ठ फल देंगे। दूसरी शंका आपके मन में आएगी कि चंद्रमा के साथ राहु हैं तो ग्रहण योग बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और राहु के प्रभाव से आपका मन चंचल हो सकता है, आपका मन अशांत रह सकता है, मन आपका अस्थिर रह सकता है, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल जिस राशि के स्वामी हैं वह व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, अत्यंत साहसी होता है और मंगल उसके शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, तो ग्रहण योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही शनिदेव चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, विष योग बनेगा, इसका भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक और ख़ास बात कि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वह जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, उसका कुंडली के अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप पर ना तो विषयोग का प्रभाव पड़ेगा, ना ही ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और गज केसरी राजयोग का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये योग आपकी कुंडली के धन भाव में हो रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि देवगुरु धन के कारक हैं, तो प्रबल धन लाभ होगा, धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब चीज़ों में आपका निवेश होगा और वो निवेश लाभकारी होगा। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो चूंकि आपकी राशि मंगल की राशि है, तो पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब क्षेत्रों में या पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इन सब रक्षा सेनाओं में या रक्षा विभाग में आपके जॉब मिलने के चांसेज हैं। चूँकि सब पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, वो उसके स्वामी हैं सूर्य और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ कर्म भाव में शनिदेव और देवगुरु दोनों ही गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत बेहतर चांसेज हैं कि आपको रक्षा क्षेत्र में जॉब मिल जाए। मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल चिकित्सा के कारक हैं, तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार करना चाहें तो आप मेडिकल स्टोर आपका हो सकता है, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आप लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मेसी का कोर्स अगर आपने किया हुआ है
ब्लड बैंक में आपकी नौकरी लग सकती है, शस्त्र निर्माण या आतिशबाजी या गैस या बिजली से संबंधित कार्यों में भी आपको जॉब मिल सकती है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस तरह के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ जो अग्नि से रिलेटेड हैं, चूँकि मंगल अग्नि के कारक हैं, तो है कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, ईंट भट्ठा है, कोई बेकरी है, कन्फेक्शनरी है, इन क्षेत्रों में भी आपको जॉब मिल सकता है, या आप इन क्षेत्रों में खुद का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 भाग्यशाली राशियां जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा था, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो आप इसी के अनुसार प्लानिंग कीजिए, इसी के अनुसार कार्य करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।